हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करने वाले हैं। जो हमारा ये बीटीटीसी जो होता है यहाँ पर क्लासेस है, उसमें हम टीचर के रूप में आपसे पहले भी बात हो चुकी थी हमारी, हमने एक वीडियो डाला था और आज भी उसी से रिलेटेड एक वीडियो फिर से पोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अभी 4 स्टूडेंट आए हैं जो काम सीखना चाहते हैं। तो क्या काम सीखना चाहते हैं, चलिए हम इनसे पूछते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार रूप से आपको बताया जाएगा। है, आपका नाम क्या हुआ भाई? नीरज कुमार मंडल। कहाँ से हो रहा है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम चंद्रभूषण है और मैं पूर्णिया से हूँ। आपका नाम? MD जियाउल। कहाँ से? मोतिहारी से। और आपका नाम? मेरा नाम अक्षय है, मैं छपरा जिला से हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या सीखने के लिए आए हैं? HBSc सीखने के लिए आए हैं। तो HBSc सीखने का क्या पर्पस है आप लोगों का, क्यों सीखना सर चाहते हैं? एक्चुअली हम जो आप पे वीडियो देखे थे यूट्यूब में, तो यूट्यूब में जब देख रहे थे तो उस समय एक नंबर आया था स्क्रीन पे। उसी नंबर पे हम कॉल किए तो जानकारी मिला ऐसा कि आप यहाँ पे आइए, और हम ये सोच के आए कि हमको विदेश जाना है काम सीखने का, काम करने के लिए HBSc का काम। तो सर बोले कि आप यहाँ पे आके जो सारा जानकारी ले लीजिए। तो अभी हम कल में आए यहाँ पे, तो आप हमको डिटेल में बता दीजिए कि विदेश जाने का क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे सीख के जाएंगे टोटल चीज़, क्योंकि एक्चुअली हम वही सीखने के लिए आए यहाँ पर HBSc के लिए। ओके, तो आप सभी का यही सवाल है कि हम कैसे यहाँ पर काम सीख लें और सीख करके यहाँ से हम बाहर विदेश के लिए, आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए कैसे जा सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पर देखिए HBSc के बारे में आपको टोटल चीज़ बताया जाएगा। HBSc क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और थियोरिकल भी बताया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जब बाहर जाने का होएगा, बाहर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर बाहर जाने से पहले, मतलब यहाँ पर जो आपको सीखने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो है ही कि एक सर्टिफिकेट आपको ISO द्वारा प्रमाणित किया हुआ है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन आपको इसके बाद भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप जब जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, अभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इस चीज़ का HBSc का इंटरव्यू हो रहा है। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कैसे तैयार होना है, कैसे वहाँ पर जाना है, इंटरव्यू किस तरीके से देना है और इंटरव्यू में क्या सवाल किया जाएगा। तो बेसिक जो सवाल होते हैं इंटरव्यू के कि क्लाइंट ये पूछेगा HBSc से रिलेटेड, तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। उस चीज़ के लिए आपको पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि आप जाएं तो इंटरव्यू में आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। इंटरव्यू जब क्रैक कर लीजिएगा तो उसके बाद प्रोसेस, वो लोग जितना भी प्रोसेस होगा फिर आपका ऑफिस वाला संभाल लेगा। उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा, वीज़ा आपको मिलेगा। उसके बाद आप बाहर जाइएगा, बाहर जा करके आराम से काम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको आ करके टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए 45 डेज़ का यहाँ पर हमने कोर्स किया है, स्टार्ट किया है। अभी 45 डेज़ का कोर्स स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद इंटरव्यू भी होगा आपका यहाँ से भेजने से पहले ही आपको इतना तैयार कर लिया जाएगा कि आप जब वहाँ पर जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, जब कभी क्लाइंट के पास इंटरव्यू देने के लिए, तो आप हेजिटेशन नहीं होगा इस चीज़ का कि हम इंटरव्यू देने के लिए आए, और आराम से आप कोई भी सवाल का जवाब जो भी है वो पूछेगा, उस चीज़ का जवाब आप दे पाइएगा। उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो और कोई आप लोगों का सवाल है इससे रिलेटेड? सर मेरा एक सवाल था और हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे हम अभी HBSc का काम सीखने के लिए आए हैं इस पर्पज से, क्योंकि हमको विदेश जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमको उस समय जब ट्रेनिंग लेने के बाद अगर मेरा मूड चेंज हो जाए और हम सोचे यहीं पे हम कुछ काम कर लें या यहीं पे हम काम कर लें, तो क्या हमको यहाँ से जॉब मिल सकता है? ऐसा कोई है जो हमको यहाँ से जॉब मिल जाए? जी बिल्कुल। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से आपको जो सिखाया जाएगा, जो भी HBSc का काम जो आपको सिखाया जाएगा, तो वो HBSc ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाहर में ही काम कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया ही काम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मशीन्स आ गए हैं अभी
चिलर आ गए हैं, एचयूज आ गए हैं, जो इंडिया के अंदर भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े मॉल में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी जहाँ पर सुविधा हो रही है वहाँ पर लगाया जा रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। तो आप इंडिया के अंदर भी उसी काम को आराम से कर सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो आप बाहर जाके काम कीजिएगा वो आप यहाँ पर काम कीजिएगा। और यहाँ पर काम करने के लिए भी आपको इंटरव्यू निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको काम पे रखेगा तो काम पे रखने से पहले आपको परखेगा जरूर कि आपको काम आता है या नहीं आता है। जी सर, जी सर। बिना परखे बिना सोचे समझे वो नहीं रखेगा। तो आपको इंटरव्यू यहाँ भी देना पड़ेगा, और यहाँ भी इंटरव्यू दे करके आपको कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी कोई इशू नहीं होगा। और रही बात के यहाँ से आपको जॉब मिल सकता है या नहीं, तो इंस्टीट्यूट से आपको जॉब मिलने का चांसेस है, क्योंकि हम लोग खुद भी यहाँ पर जो है लड़का को जो भी, जैसे कि अभी HBSC का जो तैयारी करवा रहे हैं, तो ये लोग का तो है ही, इससे पहले भी यहाँ पर इससे पहले भी क्लास चल रहा है एसी का, जो नॉर्मल डोमेस्टिक एसी हमारा होता है, और फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो इन सभी चीज़ों का भी जो है यहाँ पर क्लासेस चलता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर जो लड़के सीखने के लिए आते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर जॉब दिया जाता है। तो यहाँ से जॉब अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ देखिए, डोमेस्टिक एसी की चीज बात नहीं है कि आपको किसी भी सर्विस सेंटर में, छोटे मोटे सर्विस सेंटर में आपको लगा दिया जाए। आप जब HBSC का काम सीखिएगा तो HBSC के लिए फिर हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर HBSC का काम हो रहा है, और वहाँ पर आपको लगाने के लिए उनसे हमको बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम इधर से इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जॉब में भेज सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। अगर मान लीजिए कि हम HBSC कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमको स्प्लिट विंडो में अगर हमको जॉब करना हो तो हम यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी, तो मतलब आपका सवाल ये है कि अगर हम HBSC का कोर्स कर लिए और उसके बाद हमको अगर नहीं मिला काम, या फिर हमको वो काम करने का मूड नहीं है, या हम छोटे डोमेस्टिक मशीन्स में काम करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप जब HBSC का काम सीख रहे हैं तो HBSC का जो बेसिक नॉलेज होता है वो डोमेस्टिक से ही लिया है, रिलेटेड उसी से है, क्योंकि बेसिक जो है वो डोमेस्टिक हो या HBSC हो, मतलब कि HBSC हो या डोमेस्टिक हो, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो आप अगर HBSC का काम सीख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम जो है डोमेस्टिक एसी में आकर के काम करना चाहें, या फिर जो है अगर काम नहीं मिला तो किसी थोड़ा टाइम के लिए कि हमको किसी तरीके से काम करना है, तो अभी बैठे हुए हैं या HBSC का काम नहीं मिला, तो जो मिल रहा है उसको कर ले, डोमेस्टिक एसी में काम कर ले, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप HBSC का काम सीखें तो ईजिली आप डोमेस्टिक का भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हो गया सर जी, ज़्यादा मिनट। ठीक।